मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। मैंने उसको पहले भी गुड्डी के साथ बाहर मिलते हुए देखा था और कोशिश की थी कि तुम्हें बताऊं इस बारे में, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम वैसे ही परेशान हो तो नहीं बता सकी। ये जो अपना वासिल और नादिया का मामला है ना, अम्मी उनका कोई मामला नहीं है। और अब ये बिला वजह राई का पहाड़ क्यों बनाती हैं? राई का पहाड़ नहीं बना रही हूँ, शायद तुम भूल रहे हो। उन दोनों की शादी होने वाली थी। भाई अगर लड़के के अब्बा ना भड़क जाते मंगनी वाले दिन तो नादिया आज हमारे बजाय उनके साथ होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है बीबी, दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए तुम्हें? किसी का हाथ पकड़ने और किसी को भागते हुए पकड़ने में बड़ा फर्क होता है। आप लोगों को वही बता रही हैं जो आप समझ रही हैं। तस्वीर के दो रुख भी तो हो सकते हैं। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। भाई अब तो खाना खा ही लो। अभी तक नहीं आई नादिया? आ गई होती तो नजर ना आ रही होती। पता नहीं भाई ये कौन सी नौकरी है, सुबह से गई है रात हो गई कुछ पता ही नहीं है। कहीं ओवर टाइम तो नहीं कर रही वो? नहीं अम्मी, उसकी कंपनी में ओवर टाइम का कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा खैर, तो वासिल से फोन करके पूछ भी नहीं सकते। आज उसने छुट्टी की है। पता नहीं किसके साथ फिर रही होगी। अम्मी आप परेशान मत हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अफवान को कॉल करके पूछ लेता हूँ, ठीक है? अगर उसके साथ होती तो वो फोन रिसीव करके तुम्हारी बात ना करवा देता। अम्मी आप हर बार नादिया के लिए क्यों गलत सोचती हैं? मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कह रही हूँ। जो कुछ नजर आ रहे हैं ना उसके हालात, जाहिर है कोई भी होगा यही समझेगा। मेरी दुश्मनी थोड़ी है उससे कोई। दुश्मनी नहीं, बैर है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं काम है। आप प्लीज ये खाना ले जाइए, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना खाना नहीं खाना। भाई मैं तुम्हारे नखरों से नहीं तंग आ चुकी। तुम्हें संभालूं, तुम्हारे बच्चे को संभालूं, घर को संभालूं, मैं अकेली जान क्या क्या संभालूं। फोन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या मसला है? कहाँ रह गए ये? दफा करो बेटा। कैसे दफा करूं अम्मा? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने उसका चेहरा देखा था या नहीं? अगर देखा था तो क्या कर लोगे? कर तो मैं बहुत पूछ सकता हूं अम्मा, जो भी तो पूछ रहा हूं आपसे। संभल कर बेटा। भाई क्या हो गया है? पता नहीं वो लड़का कौन था, उसके ताल्लुकात कैसे लोगों से हों। भाई कहीं वो आपको ही नुकसान ना पहुंचा दे। बेवकूफ समझा क्या मुझे तुमने?
मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा काम कब किया जाता है। बहन पर क्यों बरस रहे हो? तुम्हारे फायदे की बात कर रही है ना। अच्छा, अगर आप दोनों को मुझसे इतनी ही हमदर्दी है ना, तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पर, मगर ऐसे झगड़ों में पड़ना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी अपने घर में बहन है, कल कला को कुछ हो गया खुदा न ख्वास्ता तो। कल तक तो आप मेरी गैरत जगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही, आज क्या हुआ? मैं गैरत की बात कर रही थी, कातिल या मुजरिम बनने का नहीं कहा था मैंने। गैरत के नाम पर कत्ल हो जाना हुआ आम बात है। तुम होश में तो क्या बक रहे हो? होश में ही हूँ अम्मा। अगर ऐसी बात है ना तो अपने घर से ही शुरुआत करो। अम्मी, वो भी कर लूंगा अम्मा, लेकिन सबसे पहले उस शख्स को ठिकाने लगाऊंगा जिसने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पे हाथ डालने की जुर्रत की। बाहर वालों की जरूरत जब ही होती है जब घर वाले शह दे, ऐसे नहीं कोई घर में घुस जाता। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, जब तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले उस शख्स को ठिकाने लगाऊंगा, फिर भाई क्या हो गया है आपको? मैं अपनी इज्जत का तमाशा बनते देखने वालों में से नहीं हूँ। अम्मी, भाई को समझाएं, ये कुछ गलत ना कर लें। मेरी बात सुनो, कुछ सोचा होगा तो ऐसी बात कर रहा है ना। फिर भी अम्मी, अच्छा है, पता तो चले उस लड़के का कि वो आखिर था कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? ऑफिस से तो तुम काफी देर पहले निकल गई थी, तो घर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? आपने ऑफिस फोन किया था क्या? हाँ, किया था फोन। तो और क्या करता? आप इफ़ी को फोन कर लेते, ऑफिस कॉल करने की जरूरत ही ना पड़ती। कर लेता उसे भी मैं फोन, अगर वो सच बोलता और तुमने उसे सच बोलने से मना ना किया होता। मैं भला उसे क्यों मना करूंगी? इसलिए ताकि वो मुझे सच ना बता सके कि कहाँ घूम रही थी तुम और बात को पूरा करें ना। कह सकता हूँ मैं, डरता नहीं हूं। कहाँ घूम रहे थे तुम और वासन? किसी और के शौहर के साथ घूमना तुम्हें ज़ेब नहीं देता? और आपको भी ज़ेब नहीं देता अपनी बीवी पर यूं इल्जाम लगाना। अच्छा, तो फिर बता दो ना कि कहाँ गई थी। जरूर बता देती, मगर अब हरगिज नहीं बताऊंगी। आपको जो सोचना है सोचते रहें। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अपनी बहन को लेने आया हूँ। तुम्हारी बहन वो बाद में थी, अब वो मेरी बीवी है। शौहर होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने जो अपनी बीवी पर हक जता रहे हो? मैं अपनी बीवी के साथ क्या करता हूँ और क्या नहीं, ये मेरा जाती मामला है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम शायद भूल रहे हो भाई हूं मैं उसका। रानी के साथ की हुई हर नाइंसाफी पर सवाल उठा सकता हूँ। बुलाओ उसे, उसको लेके ही जाऊंगा। रानी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कैद करके रखोगे उसे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैद करके रखूं या हाथ पाँव तोड़। बस मुंह संभाल के बात करो राजा, वरना क्या कर लो? मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया, अपनी बहन को लेने आया हूँ। बुलाओ रानी को। और मैं 1000 दफा कह चुका हूँ कि रानी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रानी हट। और कुछ चाहिए या? हाँ?
अबे अबे मारेगा मुझे। जा यहाँ से चल। अबे जा। आऊंगा मैं दोबारा। क्यों लड़ रहा? मेरी बहन के साथ जो नाइंसाफी की है ना तूने, इसका हिसाब लूंगा मैं। अबे जा, हाथ मुंह तुड़वा देगा। चल निकल यहाँ से। आऊंगा मैं। आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको कब से फोन कर रही थी, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। सब खैरियत तो है? अरे यार क्या बताऊं, आज का पूरा दिन हॉस्पिटल की भागदौड़ में गुजरा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? अरे वो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिशियन काम नहीं कर रहा था, उस बेचारे को इतनी जोर से करंट लगा, उसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ा मुझे। या अल्लाह खैर। अल्लाह खैर। वो ठीक तो है ना? उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसकी हालत तो बेबसी देखकर तो मैं कुछ बुला ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे अब क्या होगा उसका और उसकी फैमिली का? अरे वो तो कंपनी कफालत करेगी उसकी। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बस आप फोन कर देते तो हम इतना परेशान ना होते। हाँ तुम सही कह रही हो यार, मुझे आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन ही पैदा नहीं हो पा रही थी कि मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर पाऊँ। उसकी हालत और बेबसी देख के दिमाग को ऐसा घूम रहा था कि आप लोग को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। चलो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बेटा? एक हादसा था, हो गया। जी खाला जानी, लेकिन बस अचानक से एकदम कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। बेटा पहली फुर्सत में सदका दो। पता नहीं इसका मनहूस साया जो तुम लोगों के सरों पे मंडला रहा है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है तुम लोगों के साथ। खाला जानी ठीक कह रही हैं वैसे। हाँ यार, कल मैं सबसे पहला काम यही करूँगा। अब क्या होगा? मेरा मतलब है घर के कामों का। कुछ नहीं खाला जान, एक दिन तो निकल ही गया, अब मजीद 1-2 दिन और ठहरना पड़ेगा, देखें फिर क्या होता है। कोई बात नहीं, बस टेंशन ना लो, ये भी परेशान हो जाएगी। चलें मैं अपने कमरे में ज़रा फ्रेश हो जाऊं, ठीक है? लो भाई, एक और भसूड़ी सर पड़ी। कहीं भी, मगर यहाँ से चले जाओ। अरे कहाँ चला जाऊं? इतना आसान होता है क्या? तुम समझने की कोशिश करो, भाई के सर पे खून सवार है और उनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्या कर लेंगे तुम्हारे भाई? कुछ भी कर सकते हैं। जिस कदर वो गुस्से में है ना, तुम पहली टिकट लो और जाओ यहाँ से। फिर वही बात, कहाँ जाऊं? कहीं भी जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वहाँ रहना खाना पीना इतनी अरेंजमेंट मैं कहाँ से करूँगा? अच्छा सुनो, कुछ पैसे मैं अरेंज करता हूँ, बाकी तुम कोशिश करो। मैं कहाँ से करूँगी? अब ये भी मैं बताऊँ, तुम्हारे भाई सऊदीया से खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। हाँ देखती हूँ मैं। देखती हूँ नहीं, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम कह रही हो मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अंदाज़न कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? 10-15 हज़ार का तो टिकट आ जाएगा, फिर वहाँ खाना पीना वगैरह वहाँ मैं दोस्त के पास रह लूँगा। 10-15 हज़ार, ये तो बहुत है। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, जितने अरेंज कर सकी तो बता दूंगी तुम्हें कॉल करके। ठीक है, पर जल्दी बताना, मैं भी अरेंजमेंट में लगता हूँ। चलो ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज तुम्हारा भाई जाया होते होते बच गया मेरे हाथों से। क्या मतलब? तुम्हें लेने के लिए आया था,
तो क्या? आराम से बात तुम बहन भाइयों को समझ में कहाँ आती? क्या किया है तुमने इफ़ी के साथ? लोग बीच में आ गए थे इसलिए बच गया, ना मेरे सर पे जो खून सवार था ना, अगले पिछले सारे बदले ले लेता मैं उससे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो राजा? तुमने मुझे धोखा देने से पहले ये सब कुछ सोचा था जो मैं सोचूं? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अपने दिल में से मेरे लिए बदगुमानी निकाल दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे अब तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो कि बाद में पछतावे के सिवा और कुछ ना बचे। अपने डायलॉग अपने पास ही रखो रानी, मुझ पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होगा। वाकई वो तो दिख रहा है कि अब तुम्हें किसी बात का कोई असर नहीं होता। सच को झूठ और झूठ को सच समझ कर बैठे हो तुम। अपनी अदालत में खुद ही मुल्जिम और मुनसिफ बने बैठे हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना राजा, कि तुम्हारे ऊपर भी एक जात बैठी है, और वो जात फैसला लेते वक्त किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, और ना ही उसके फैसले के आगे कोई अपना सर उठा सकता है। वो भी नहीं जो खुद को जमीन पर खुदा समझ के बैठे हुए हैं। किसने कहा था तुम्हें वहां जाने के लिए? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अब देख लिया क्या नतीजा हुआ है उसका। मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है, तुम्हारी भी और रानी की भी। तुम्हारे जज्बातीपन से कहीं रानी के ऊपर कोई नई मुसीबत ना आ जाए। देखो इफ़ी, हमें रानी को वहां से निकालने के लिए सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना कहीं उसे दलदल में मजीद ना धकेल दें। तो क्या करें? पुलिस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी बात? जिस तरह के वो लोग हैं, हमारी रानी को बदनाम कर देंगे, बात फैलेगी। अभी कम से कम बात चार दीवारी में तो है। तो क्या करें हम? रानी को अकेला छोड़ दें? नहीं नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, सोचती हूँ। और प्लीज इफ़ी, तुम बात बात पर जज्बाती मत हुआ करो। इस तरह तुम मुझे और रानी दोनों को मुश्किल में डाल दोगे। थोड़ा सा ठंडा होकर रहो।
बिखरी हूँ मैं, मेरी हालत पे